शुरू करते हैं आज यानी 6 मई के करंट अफेयर्स। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी गए हैं लंदन। कितने दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए। किस लिए? इसका पर्पस क्या है? किंग चार्ल्स थर्ड का राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन सेरेमनी होगी। कब होगी? 6 मई 2023 को। इससे पहले जो सेरेमनी हुई थी वो हुई थी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की कोरोनेशन सेरेमनी यानी राज्याभिषेक सेरेमनी 1953 में, जिसमें पार्टिसिपेट किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस वाइस उपराष्ट्रपति के पार्टिसिपेशन की क्या इम्पोर्टेंस है कि 70 साल बाद हम ऐसी सेरेमनी में भाग ले रहे हैं और ये इंडिया के रिप्रेजेंट करेगी डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसको हम कहते हैं CU चयन। ये यूनिफाइड फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल है, रिक्रूटमेंट जॉब के लिए पोर्टल है। इसका लॉन्च हुआ है और इस लॉन्च का पर्पस ये है कि ये फैकल्टी को रिक्रूटमेंट करेगी। इसके फीचर क्या है? मेन बात याद रखने वाली ये है कि किसी भी अभ्यर्थी को जॉब पोर्टल पर लॉगिन केवल एक बार करना होगा, बार बार लॉगिन नहीं करना होगा। माइकल डगलस जो कि एक वेटेरन हॉलीवुड स्टार है, उन्हें ऑनरेरी पाल्मे d'Or ये प्राइज़ मिलेगा। किसमें? कैन्स फिल्म फेस्टिवल में। किसके लिए? ब्रिलियंट करियर एंड कंट्रीब्यूशन। किसमें? सिनेमा में। ये इनकी ट्रिब्यूट सेरेमनी होगी जो होगी 16 मई 2023 को। पी कृष्ण भट्ट अपॉइंटेड हुए हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI के एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक। ये क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कौन है? कृष्ण भट्ट, पी कृष्णा। इनको तत्काल प्रभाव से क्या बना दिया है? BFI के प्रशासक। ये तब तक कार्य करेंगे जब तक कोई और BFI का कार्यभार नहीं संभाल लेता। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिलीप तिर्की, कृष्णा भट्ट, कल्याण चौबे, हेमंत विश्व शर्मा। अभी हमने पढ़ा था पी कृष्णा भट्ट जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं कर्नाटक के, उन्हें नियुक्त किया गया है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की थीम क्या है? सेकंड सेव लाइव्स। एक हाथ कार्यवाही की तेजी में लाए, जीवन बचाओ, अपने हाथ साफ रखो। यूनाइट फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए एक हो, सभी के लिए हाथ की स्वच्छता। इसका सही आंसर है नंबर 2, एक साथ कार्यवाही में तेजी लाएं, जीवन बचाओ, अपने हाथ साफ रखो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सिलरेट एक्शन टुगेदर, सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड। नेक्स्ट है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर वर्षों के अंतराल के बाद भारत में SCO शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कितने वर्षों के अंतराल के बाद भारत में SCO शिखर में सम्मेलन में भाग ले रहे हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4, 12 साल के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं। फ्रांस में आयोजित 2023 बेस्टिल डे परेड के लिए माननीय मुख्य अतिथि कौन बनने जा रहे हैं? शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, लुइस इनाशियो लुला दा सिल्वा, फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, नरेंद्र मोदी फ्रांस में आयोजित 2023 बेस्टिल डे परेड के लिए चीफ गेस्ट बनने जा रहे हैं। बैक मैरिको के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? बैक मैरिको, इसके MD और CEO के रूप में वापस कौन हुए हैं? सौगत गुप्ता आंसर नंबर 1, सौगत गुप्ता बैक मैरिको के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं। भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे? ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, यानी जेल सिंह। भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण ने मई 2023 में किस राज्य में 2000 वर्ष पुराने आधुनिक समाज की खोज की? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? इसका सही आंसर है एमपी में। एमपी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मई 2023 में 2000 साल पुराने आधुनिक समाज की खोज की। किस केंद्रीय मंत्री ने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की? नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर मनसुख, 2 बार डॉक्टर आ गया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, अर्जुन मुंडा, नारायण टाटू राणे। इसका सही आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। किस हॉलीवुड अभिनेता को 2023 के लिए पाल्मे डॉर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी हमने पढ़ा है माइकल डगलस को। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया है कि गीगा चैट, जैसे चैट जीपीटी आपने सुना होगा वैसे ही है गीगा चैट। गीगा चैट एआई सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एआई सॉफ्टवेयर। इसके सॉफ्टवेयर की मूल कंपनी कौन सी है? तो वो है सबर बैंक, SBER, सबर बैंक। ये रशियन कंपनी है। ये चैट जीपीटी के अगेंस्ट आई है। कुछ क्वेश्चन इंडिया जीके के भी कर लेते हैं। लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था? इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक। चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है जनवरी 2023 में? श्री SM कृष्णा, श्री श्रीनिवास वर्धन, श्री दिलीप महालनाबिस, श्री मुलायम सिंह यादव। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, श्री दिलीप महालनाबिस। निम्नलिखित में से किस देश ने 1816 में सुगाली की संधि पर हस्ताक्षर किए? ब्रिटिश भारत और नेपाल, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान, ब्रिटिश भारत और बर्मा, ब्रिटिश भारत और तिब्बत। और इसका सही आंसर है ब्रिटिश भारत और नेपाल ने। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद प्रावधान का कौन सा युग्म सही नहीं है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। तो ये दोनों ही सही है। चीन के युद्ध के बाद भारत के किस क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया गया था? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। अली ए लिगंग फेस्टिवल त्योहार है किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? केरल में, बिहार में, असम में या छत्तीसगढ़ में? अली ए लिगंग फेस्टिवल मनाया जाता है असम में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? बोंडा, लिंबू, रेंगमा और पनार। रेंगमा जनजाति नागालैंड से संबंधित है। नाटू नाटू इस गाने के कोरियोग्राफर कौन है? डायरेक्टर है SS राजामौली और कोरियोग्राफर है प्रेम रक्षित जी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में हल की टेराकोटा मूर्ति पाई गई थी? तो बनावली में हड़प्पा स्थल में हल की टेराकोटा मूर्ति पाई गई थी। अग्निशामक के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन निशाने पाकिस्तान से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय बना? मिर्जा गुलाम अहमद, मोरारजी देसाई बने निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। आपूर्ति लागत बढ़ने या राशि घटने पर किस प्रकार की मुद्रास्फीति विकसित होती है? लागत प्रेरित पुश मुद्रास्फीति, लागत जनित पुल मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। तो लागत पुश मुद्रास्फीति।
पौधों में फ्लोएम उत्तक के माध्यम से भोजन के परिवहन को क्या कहा जाता है? स्थानांतरण। फ्लोएम के पौधों में फ्लोएम उत्तक के माध्यम से भोजन के परिवहन को स्थानांतरण कहा जाता है। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ विकसित की जाएगी? ये विकसित की जाएगी लखनऊ में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है? 18 से 40 वर्ष। विश्व की सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? भारत, कोलंबिया, नेपाल या स्विट्जरलैंड? अपना इंडिया, भारत। क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। आंसर नंबर 2। भारत की पहली महिला वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुषमा नाथ, कविता चौधरी, चौकिला अय्यर, अरुंधति घोष? सुषमा नाथ। किस शासनकाल में 2 निर्णायक युद्ध हुए? पानीपत का तीसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध? बहादुर शाह आलम सेकंड के कार्यकाल में, शासनकाल में 2 निर्णायक युद्ध हुए थे। कौन सा? पानीपत का तीसरा और बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता? तेलंगाना करता है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश करता है, बिहार नहीं करता। निम्नलिखित में से किसने गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार झांकी दिखाई? तो दिखाई थी नारकोटिक्स का है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गणतंत्र दिवस 2023 में पहली बार झांकी दिखाई। प्रातः या सायंकाल जब सूर्य क्षितिज रेखा के निकट होता है तो यह रक्तिम लाल दिखाई देता है। इस दृश्य के लिए उत्तरदायी क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो सूरज होता है वो लाल दिखता है। विश्व विकास रिपोर्ट किसका एक वार्षिक प्रकाशन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ये धोलावीरा श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? ये कल भी आपने आंसर नहीं दिया था, तो ये आंसर करने की कोशिश